हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस महक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी कि यह इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, इसकी क्वालिटी के ऊपर डिफाइन करता है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। ये मतलब किसी भी प्योर सब्सटेंस की, यानी कि किसी भी ऐसे फ्लूइड की या लिक्विड की या ऐसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ केमिकल कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल एग्रीगेशन थ्रू आउट इट्स मास। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमारा केमिकल कंपोजिशन और केमिकल एग्रीगेशन जो है पूरे के पूरे मास में, यानी कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में, कह सकते हैं कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड है, इसमें इसकी केमिकल कंपोजिशन केमिकल एग्रीगेशन पूरे मास के लिए यानी कि पूरे लिक्विड में सेम रहनी चाहिए। यानी कि कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस में अब ये केमिकल कंपोजिशन और केमिकल एग्रीगेशन क्या होता है। तो देखिए, केमिकल कंपोजिशन जो होता है, यानी कि हम जनरली बात करते हैं एक ऐसे लिक्विड की, जैसे मान लीजिए वाटर, हम वाटर की बात करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि उस लिक्विड के या उस फ्लूइड के हमारे कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? आइस हो सकता है, वाटर तो हो ही सकता है, और ये इसको हम स्टीम में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। बस क्या है, इनके फेज चेंज हो गए, यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और हमारा गैस में है। यानी कि क्या कि उसके केमिकल कंपोजिशन जो होने चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि इसका जो बेसिक चीज है वो क्या है? H2O, वो कांस्टेंट है, ठीक है। चाहे इसका फेज चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? एक तरीके से केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। यानी कि चाहे इसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर दें, ये H2O ही रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए, केमिकल एग्रीगेशन क्या होता है। तो देखिए, केमिकल एग्रीगेशन होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। यानी कि अगर हम बात करें आइस की या वाटर की या वेपर की, तो देखिए इन तीनों का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है? H2O। यानी कि इन तीनों में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट रहता है। यानी कि इसका एग्रीगेशन, जो केमिकल एग्रीगेशन है वो क्या है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते ही हैं। चाहे इसको हम वेपर में यूज करें, चाहे लिक्विड में यूज करें, और चाहे हमारा आइस में यूज करें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर इज कंसीडर एज प्योर सब्सटेंस। उसी चीज को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे जिसके केमिकल एग्रीगेशन और हमारा केमिकल कंपोजिशन जो है कैसे रहे? कांस्टेंट रहे, यानी कि वो चेंज ना हो। जैसे अब बात कर लेते हैं हम किसी और लिक्विड की। मान लीजिए किसी और लिक्विड की अगर बात करते हैं, कोई भी हो, तो उसमें क्या है, अगर उसको हम हीट अप कर दें या किसी और फॉर्म में चेंज कर दें, तो उसका केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज हो जाता है, या केमिकल एग्रीगेशन जो है चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस इसीलिए कहते हैं कि उसका केमिकल एग्रीगेशन और केमिकल कंपोजिशन ये सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट चीज हमारी सेंसिबल हीट क्या होती है। तो देखिए, सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो कि यूटिलाइज करके किसी भी लिक्विड की या किसी भी प्योर सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाती है। यानी कि हम वाटर का करें तो वाटर में क्या, देखो, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म होने से उसके टेम्परेचर में चेंज, यानी कि हमने देखा छू के पानी है गर्म, तो उसको हम जो हीट उसने यूटिलाइज की है उसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट, यानी कि पानी का गर्म होना। इसमें क्या है, उसका फेस चेंज नहीं होता। फेस चेंज का मतलब रूप चेंज नहीं होता। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं पानी जो है भाप में बदल जाना, उसको कहते हैं हम फेस चेंज होना। तो देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वह हीट होती है जिसको यूटिलाइज करके जो फेस चेंज की जाती है, यानी कि लिक्विड से हमारा हीट मतलब वेपर बनाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर जो है नहीं बदलता, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि आपको भी पता है कि सेंसिबल हीट जो होती है वो एक तरीके से पहले होगी, यानी कि पहले पानी जो है गर्म होगा, उसके बाद जो है हमारा
उसका फॉर्म जो है चेंज होगा। यानी कि किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं, प्योर सब्सटेंस को, वाटर को गर्म करते हैं, तो पहले वो सेंसिबल हीट यूज़ करता है, उसके बाद देन लेटेंट हीट को वो यूज़ करता है। ठीक है, तो देखिए अगली चीज़ कि अगर हम किसी प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे एज अ लिक्विड वाटर, ठीक है, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में टीएच डायग्राम, उसका टीएच डायग्राम का मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये किस तरीके का होता है ये आगे बताएंगे। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, एक बीकर है यानी कि कंटेनर है हमारे पास, इसमें आइस भरी हुई है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब क्या किया हमने, बर्फ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हमने इसको दी हीट, यानी कि टेम्परेचर इसका, हमने इसको हीट दी सिंपल। ठीक है ना, टेम्परेचर देखा ना कुछ, हमने इसको हीट दी। तो हीट देने से पहले ये क्या होगा, पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में बदलेगा, वाटर में डायरेक्ट नहीं बदलेगा। पहले क्या है, इसका टेम्परेचर कम होगा, -10 है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, तो जब आइस में ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो देखिए इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा है। और जिसमें मैंने बताया जिसमें फेस चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, सेंसिबल हीट। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे हमारा सेंसिबल हीट जो है यूज की जाएगी, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी सेंसिबल हीट। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो जो है कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब ये हीट को यूटिलाइज करेगा, तो हीट को यूटिलाइज करने से जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, जब आई को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जो हीट यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा फेस चेंज हो रहा है, और जहाँ पे हमारा फेस चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, T बराबर से, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो हीट होगी वो हमारी कौन सी होगी, इसके द्वारा लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कि आइस जो है -10 डिग्री की, वो 0 डिग्री के आइस में बदल गई, किसके द्वारा, सेंसिबल हीट के द्वारा। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल गई, किसके द्वारा, लेटेंट हीट के द्वारा। इससे क्या होता है, इसमें हमारा टेम्परेचर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कुछ कम हो जाता है ना। अब देखिए हमारा क्या होता है कि वाटर जो है, जब हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पानी को और गर्म करेंगे, हम हीट और देंगे, तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगा, यानी कि कुछ भाप बनने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी बिल्कुल भाप नहीं बनी है अभी। ठीक है, कुछ पानी गर्म हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पानी गर्म हो रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि सेंसिबल हीट होगी यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो सेंसिबल हीट में देखिए हमारा यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, यानी कि जब पानी बिल्कुल उबलने लग जाए, ठीक है, पानी उबलने लग जाए, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। उबलने के बाद जब हमारा पानी भाप में बनने जाएगा तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जब वेपर में बदलेगा, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज का मतलब लेटेंट हीट यूज होगी यहाँ पे हमारी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखा होगा आपने कि क्योंकि वेपर है, वेपर का मतलब क्या है, वेपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है, यानी कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए वेपर में बदल गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, अब ये क्या करेगी, और हीट एब्जॉर्ब, मतलब और हीट देंगे तो क्या होगा हमारा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर हमारा और हीट यूज़ करके 250 डिग्री सेंटीग्रेड की, और टेम्परेचर हाई 250 300 भी हो सकता है, ठीक है, में चेंज हो जाएगा, यानी कि सुपर हीटेड वेपर बन जाएगी। सुपर हीटेड वेपर बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये सेंसिबल हीट है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए फेस क्यों नहीं चेंज हो रहा है, भले ही ये सेचुरेटेड सुपर हीटेड है लेकिन है तो वेपर ही, तो यहाँ पे हमारा सेंसिबल हीट होगी ना कि हमारा लेटेंट हीट, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा फेस चेंज इसका वाटर के लिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ये जो प्रोसेस पूरी होती है किस पर होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में हम प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए
इसका कुछ TH डायग्राम किस तरीके से बनता है। सबसे पहले -10 डिग्री पर हमारी आइस थी, यहाँ पे बिल्कुल -10 डिग्री की आइस, ठीक है। हमने उसका देखिए ये टेम्परेचर लाइन है, ये एंट्रोपी लाइन है। हमने इसका टेम्परेचर कुछ यहाँ से यहाँ बढ़ाया, ठीक है, 1 से 2 तक। यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहे होंगे 1 से 2 तक, ठीक है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, -10 से 0 डिग्री की टेम्परेचर तक लेके आए। तो इसमें क्या है, हमारा सेंसिबल हीट यूज़ हुई है, ठीक है। ये फिर दूसरी सेकंड पोजीशन पर हमारा आइस ही है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, ठीक है। फिर उसको और हीट दी हमने, और हीट दी। हीट का मतलब क्या है, एस फॉर क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, हीट ही तो है ना। तो और हीट दी हमने इसको, हीट और दी, तो ये हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया 2 से 3 टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, 0 का 0 ही है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गया ये। तो इसको हम लेटेंट हीट यूज़ हो गई। इसमें जो होगा उसको हम कहते हैं फ्यूज़न, यानी कि यहाँ पे हमारा फ्यूज़न हुआ है, ठीक है। अब देखिए और हीट देंगे तो 3 से 4, यानी कि सेंसिबल हीट यूज़ होगी। सेंसिबल हीट यूज़ होगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि वाटर जो है गर्म हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मिल गया, ठीक है। अब और हीट दी हमने, तो और हीट देने पर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 4 से 5, जैसा कि इसमें दिख रहा है 4 से 5 हमारा लेटेंट हीट यूज़ हो रही है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसमें क्या है, हमारा वेपर बनेगी। वेपर बनने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे वेपर बनने का मतलब वेपोराइजेशन, हमारे यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा। और फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब देखिए 5 पे हमारा क्या मिल जाएगा, वेपर मिल जाएगी, यानी कि कितने की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर मिल जाएगी, ठीक है। और हीट देंगे 250, 300, 500 तक पहुंचेगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। यहाँ पे हमारा सुपर हीटेड वेपर मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ TH डायग्राम प्रॉपर्टीज मतलब जो है हमारा प्योर सब्सटेंस का TH डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 और स्टेट 5। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेट 2 है, स्टेट 2 है इस तरीके की, या यहाँ इससे समझ सकते हैं स्टेट 2, ये इस स्टेट को हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। सैचुरेटेड सॉलिड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये वाली पोजीशन ये तो है सैचुरेटेड सॉलिड लाइन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी आइस है, जिस जगह पर आइस हमारी बिल्कुल वाटर में कन्वर्ट होने वाली होती है, यानी कि पोजीशन उसका जो फेज चेंज होने भी वाला, हुआ नहीं है अभी, होने ही वाला होता है, उस पोजीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड। यानी कि कोई काम जो है होने वाला है, उस पोजीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा क्या, अभी आईसी तो है यानी कि सॉलिड है, तो इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, ठीक है। स्टेट 3 को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला है स्टेट 3, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है किसके कंपेयर में, अभी देखिए कहाँ से चेंज हुआ है, आइस से वाटर में, यानी कि वाटर आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये लिक्विड लाइन होगी, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगी, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू आइस। ये आइस के रेस्पेक्ट में, मतलब सॉलिड के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से पहले भी हमारी आइस थी, तो उसको क्या लिखना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड। और स्टेट 4 को क्या कहेंगे, तो हम स्टेट 4 को कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विद रेस्पेक्ट टू वेपर। अब हम वाटर नहीं कह सकते, क्योंकि वाटर में तो हमारा लिक्विड लाइन है ही है वो, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विद रेस्पेक्ट टू वेपर, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन को हम क्या कहेंगे, फिफ्थ पोजीशन को कहेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्यों, क्योंकि देखिए सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, वेपर बन रही है, तो इसको क्या कहेंगे, वेपर यहाँ पे बनना स्टार्ट ही हुई है, इसलिए इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा प्रॉपर प्योर सब्सटेंस के लिए पीटी डायग्राम क्या होता है, ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा टीएच डायग्राम, ठीक है। तो देखिए पीटी डायग्राम क्या होता है, पीटी डायग्राम का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो डायग्राम बनाया जाता है उसको हम कहते हैं हमारा पीटी डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस। इसमें देखिए होता क्या है, ये पॉइंट जो है, इसको पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट।
यहाँ से ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं हम फ्यूजन कर्व और इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, अब पहले इनको समझ लीजिए। देखिए फ्यूजन कर्व और सब्लिमेशन कर्व के बीच में जो पार्ट होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि किसी भी लिक्विड का, यहाँ वाटर का हम कह सकते हैं आइस होती है यहाँ पे हमारी सॉलिड आइस, ठीक है। फ्यूजन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व के बीच में हमारा वाटर होता है यानी कि लिक्विड में, ठीक है। और सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व के बीच में हमारा वेपर होता है। और ये तीनों कर्व जिस जगह पे आके मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और वेपोराइजेशन कर्व का जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, वेपोराइजेशन कर्व का सबसे जो लास्ट का पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पहले ये समझते हैं ये कर्व होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर हमारा जब सॉलिड, सिंपल सी बात है, वाटर से वाटर को लेके चलते हैं हम। जब हमारा आइस जो है सॉलिड है, आइस को लिक्विड में चेंज करते हैं, यानी कि आइस को यानी कि बर्फ को हम मतलब पिघला दें तो उसको क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग, यानी कि एम फॉर मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग, ठीक है। और जब हमारा ये हो गया मेल्टिंग, और यानी कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, यानी कि जमाना, यानी कि देखो सॉलिड से लिक्विड में यानी कि पिघलाना यानी कि मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में कर रहे हैं यानी कि सिंपल सी बात है फ्रीजिंग यानी कि जमाना। और जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, पानी को और ज़्यादा हीट देकर उबालना यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाना। तो देखिए उसको क्या कहते हैं हम, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी कि वेपोराइजेशन मतलब उबालना यानी कि और ज़्यादा मतलब वेपर बनाना हमारा। और जब हम वेपर को ही लिक्विड में कन्वर्ट करें, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी बर्तन के ऊपर मतलब कोई पानी है, पानी का अगर हमने पानी को उबाल रहे हैं उसके ऊपर हमने प्लेट रख दी, तो जब हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो हमारा होता क्या है कि उस पर देखी होंगे आपने पानी की कुछ ना कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पानी के ऊपर कुछ ना कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं प्लेट के ऊपर। वो प्लेटें किसके द्वारा होती हैं जमा, वो होती है कंडेंसेशन के द्वारा जमा, यानी कि जो हमारी भाप है उस प्लेट से टकराई तो उसका क्या हुआ, वहां पे जाके टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो वो हमारी ठंडी होकर कंडेंस हो गई, यानी कि उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं हमारा, ठीक है। यानी कि वेपर से हमारा लिक्विड को कन्वर्ट करना। एक होता है हमारा सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनाना। अब आप सोचेंगे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर कैसे बन सकती है, तो देखिए बन सकती है, ठीक है। तो देखिए सॉलिड से वेपर जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस, है ना। यानी कि आपने सुना होगा केमिस्ट्री में फॉस्फोरस जो होता है, यानी कि फॉस्फोरस को अगर हम डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ला दें तो वेपर बन के उड़ जाएगा, इसीलिए उसे केरोसिन में रख दें हम, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और अगर हम वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बनाएं तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कौन सी प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। ये तीनों कर्व जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखिए जैसे जैसे हमारा ये टेम्परेचर लाइन है, ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो देखिए सॉलिड है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर हमारा वेपर बनेगा। एक तरीके से क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की पोजीशन ही तो है ना। और अगर हम इसको टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं, टेम्परेचर को कम किया यानी कि वेपर से लिक्विड बनाया, फिर और कम किया तो सॉलिड बन गया, यानी कि ठंडा करके बर्फ में जमा दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा प्रोसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेस होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं। हम इसी काम को प्रेशर बढ़ाकर भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, इसी काम को हम प्रेशर बढ़ाकर या प्रेशर को घटाकर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि देखिए ये जो सब्लिमेशन कर्व है, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये सब्लिमेशन कर्व है, ठीक है। इस सब्लिमेशन कर्व में प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रेशर एक तरीके से देखिए इंक्रीज ही तो हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वेपराइजेशन कर्व में भी हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं। बट फ्यूजन कर्व में देखिए, फ्यूजन कर्व में हमारा प्रेशर को अगर हम जब कम करते हैं तब हमारा फेस चेंज होता है, ठीक है। इनमें क्या है, प्रेशर को बढ़ाने पर फेस चेंज हो रहा है, लेकिन
फ्यूज़न कर्व में हमारा प्रेशर को घटाने पर फेज चेंज होता है। तो इसीलिए एक चीज़ होती है यहाँ पे कि इसको हम नेगेटिव कर्व भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ फ्यूज़न कर्व इज नेगेटिव, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेशर को घटाकर फेज चेंज हो रहा है, इसीलिए ये स्लोप जो है कुछ नेगेटिव टाइप का होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव कर्व बोलते हैं। लेकिन क्यों, देखिए जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब हमारा देखिए यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, सो डेट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा देखिए टेम्परेचर जो है, जैसे इस पोजीशन पे देखोगे तो इस पोजीशन पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इस पोजीशन पर टेम्परेचर कम है, तो ये प्रेशर को बढ़ाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हमने बढ़ा, मतलब टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रेशर है, अगर देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वो चीज़ क्या है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ने की कोशिश करती है। इसीलिए यहाँ पे हमारी एक पोजीशन बनती है, हम कहते हैं ना पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो वो पोजीशन हमारी यहीं पे आके अटकती है, ठीक है। अब देखिए वेपोराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व जो होते हैं ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, तो देखिए पॉजिटिव इसलिए होते हैं, आप इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के घटने के साथ साथ इसका प्रेशर भी घट रहा है। ऐसे ही सब्लिमेशन कर्व में होता है, लेकिन फ्यूज़न कर्व में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, ये ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। जहाँ पे मैंने आपको बताया, जहाँ पे फ्यूज़न कर्व, सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो था हमारा, ये कौन सा पॉइंट था, यही तो था हमारा ट्रिपल पॉइंट, ये वाला यही तो था ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल पॉइंट, या कह सकते हैं ऑल थ्री फेसेस एट अ मीट एट अ पॉइंट, यानी कि वाटर, लिक्विड और हमारा वेपर तीनों एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं, उस जगह को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब देखिए वाटर के लिए ये हम याद रख सकते हैं, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, यानी कि पानी को अगर हम 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाएं, या हम कह सकते हैं केल्विन में -273.16 केल्विन तक ले जाएं, और प्रेशर को हम 0.006113 बार या 603.55 किलो पास्कल तक ले जाएं, ठीक है। तो उस जगह पर हमारा पॉइंट जो होगा, वाटर जो है, तीनों फेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ओनली पीटी डायग्राम, एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ पीटी डायग्राम में ही ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ये जो पीटी डायग्राम है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट के रूप में दिखाई देता है, लेकिन अदर किसी भी डायग्राम में देखेंगे आप तो उसमें ये लाइन के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये एक वीडियो है, आप इसको समझ सकते हैं कि तीनों फेसेस एक ही जगह पर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसा कि आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों पॉइंट, तीनों देखिए यहाँ पे वाटर, लिक्विड और हमारा गैस, तीनों वेपर, तीनों फॉर्म एक ही जगह पर हमारा दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। ये यहाँ पे तीनों फॉर्म एक ही जगह पे दिखाई देने को दिख रही हैं, ओके। तो और जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और ये हमारा कुछ आइस के रूप में दिख रहा है, कुछ आइस जैसा, ठीक है। और यहाँ पे ये बबल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये क्या है, वेपर है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट पोजीशन, यानी कि यहाँ पे तीनों फेसेस हमको एक ही रूप में दिखाई देने को मिलते हैं, वाटर भी है, वेपर भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। ये बहुत मतलब अलग ही टाइप की चीज़ बन जाती है, फिर बहुत अच्छा सा लगता है देखने में ये। तो इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट पोजीशन, यानी कि प्रेशर को घटा दें, प्रेशर को 0.613 किलो पास्कल तक, और टेम्परेचर को -273.16 केल्विन तक अगर हम ले जाएं, तो हमारा वाटर जो है कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।